केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। विश्व बाघ दिवस कल 29 जुलाई को मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 8,000 के करीब। राजधानी रायपुर सहित कई हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन किया जाएगा। और आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हेपेटाइटिस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। कल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर आज अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बाघों के बारे में एक पोस्टर भी जारी किया। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में है और बाघों की संख्या की दृष्टि से हमारा देश पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि बाघ प्रकृति के बहुमूल्य नगीने हैं और जंगल में इनकी मौजूदगी वनों की अच्छी स्थिति का संकेत देते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि 1973 में देश में केवल 9 बाघ अभयारण्य थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बाघों की संख्या बढ़ाने पर मदद देने को तैयार है। दुनिया की 16% लोगों की आबादी भी है और 16% प्राणियों की, कैटल्स की भी आबादी है, पशुओं की। और सबको जमीन लगता है, पानी लगता है, खाद्य लगता है। इतने सब रिस्ट्रेंट के बावजूद भी दुनिया की 8% बायोडाइवर्सिटी आज भारत में विद्यमान है। तो भारत ने ये करके दिखाया। कैसे किया? क्योंकि हमारे संस्कृति का हिस्सा है, हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है। दूसरे किसी देश में पेड़ की पूजा होते मैंने नहीं देखा। पेड़ की पूजा होती है, यहाँ प्राणियों की पूजा होती है, पक्षियों के लिए अलग मदद के रास्ते ढूंढे जाते हैं। तो ये चराचर सृष्टि है, चर भी और अचर भी। तो ये चराचर सृष्टि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसलिए बाघों के रक्षा में भारत ने जो कदम उठाए, हम दुनिया के जो 13 देश है जिनके पास बाघ है, उनको सभी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है और हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि बाघों की आबादी वाले देशों के शासनाध्यक्षों ने वर्ष 2022 तक इनकी संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था। इस संबंध में बाघों के संरक्षण के बारे में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे। इन देशों ने बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 8,000 के करीब पहुंच गया है। कल सोमवार को प्रदेश में 362 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई थी। इनमें रायपुर जिले से 179, बिलासपुर से 72, दुर्ग से 49, राजनांदगांव से 18 और बलौदाबाजार जिले से 14 मरीज शामिल हैं। इसी तरह कबीरधाम और महासमुंद जिले से 5-5, बेमेतरा से 4, बालोद, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कोरिया, बस्तर और कांकेर जिले से 2-2 तथा रायगढ़ और सरगुजा से 1-1 मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 7,980 हो गई है।
वर्तमान में 2763 सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। जांजगीर चांपा जिले का हसौद गांव हॉटस्पॉट बन गया है। यहां अब तक 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। सीएमएचओ डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि हसौद में अब तक 900 से अधिक लोगों का सैंपल लिया जा चुका है। एक्टिव जो सर्विलेंस किया जा रहा और साथ में प्रत्येक जो पॉजिटिव केस निकल रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के पूरे सैंपल्स लिए जा रहे हैं। अभी तक 900 से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं गांव में। गांव की जनसंख्या लगभग 8000 है। उस तादाद में हम 10% से अधिक जनसंख्या की सैंपल ले चुके हैं और अभी तक 100 जो धनात्मक प्रकरण है ग्राम हसौद में मिले हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिक प्रभावित वाले इलाकों में लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिले की स्थिति के अनुसार कलेक्टर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लेंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। इसी कड़ी में नगर निगम रायपुर और बिरगांव में लागू पूर्ण लॉकडाउन को 6 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान खाद्य पदार्थ और किराने के सामान को चिल्लर या थोक में विक्रय करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को 29 और 30 जुलाई को सुबह 6 से 10 बजे तक अनुमति दी गई है। किराने की दुकानों के माध्यम से राखी और त्योहार में उपयोग आने वाली अन्य सामग्री का विक्रय भी किया जा सकता है। बैंकों को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी। वहीं मुंगेली जिले में भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। जिले में अब तक 662 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वर्तमान में यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 33 है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों के नगरीय क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की संख्या 9.5 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 64.23% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.25 रह गई है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेता पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन किया जाएगा। राज्य शासन ने गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार गोबर की खरीदी और वर्मी कंपोस्ट की बिक्री का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संधारित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पशुपालकों से खरीदे गए गोबर की राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत पशुपालकों को खरीदे गए गोबर का पहला भुगतान 5 अगस्त को किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए चिन्हांकित स्व सहायता समूहों द्वारा गौठान समिति से गोबर प्राप्त कर उसका वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता जांच के बाद इसकी पैकेजिंग की जाएगी और गौठान समिति को वापस भेजा जाएगा। कोई भी व्यक्ति गौठान में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट को सहकारी समिति के माध्यम से खरीद सकता है। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। इस अवसर पर आयोजित सहानुभूति ई सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हेपेटाइटिस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। भारत में वायर हेपेटाइटिस बहुत आम और गंभीर बीमारी है। उन्होंने कहा कि वायरल बी और सी हेपेटाइटिस रोगी में गुर्दे के कैंसर और जीर्ण गुर्दा रोग का जोखिम बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोग के बारे में बात, जांच और उपचार सामान्य जागरूकता फैलाने के मंत्र हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी कहा कि मधुमेह, मोटापा, लीवर बढ़ने और जीर्ण गुर्दा रोगों से पीड़ित लोगों में कोरोना संक्रमण और मृत्यु के अधिक जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने भी, हम जानते हैं कि इसके हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए इसको अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और सारे देश में नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू इसके प्रिवेंशन के लिए नीचे के स्तर तक इसके लिए सब प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। जो देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर भी प्रिवेंशन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल्स के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। पॉजिटिव लाइफ एटीट्यूड्स के बारे में बहुत फोकस है।
कुछ बीमारियों की तो रूटीन में वहाँ पर स्क्रीनिंग इत्यादि होती है। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भारत हेपेटाइटिस बी और सी के उन्मूलन के विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य हासिल करने के लिए वचनबद्ध है। कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड SECL की सिंघाली भूमिगत खदान के समीप जमीन का एक बड़ा हिस्सा 5 मीटर गहरे जमीन के भीतर धंस गया। सिंघाली भूमिगत खदान कटघोरा विकासखंड में स्थित है, जहां यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी के बाद सिंघाली परियोजना सब एरिया मैनेजर प्रदीप कुमार और GM ऑपरेशन कल्याणी प्रसाद मौके पर पहुंचे। जमीन धंसने वाले क्षेत्र का मुआयना करने के बाद SECL प्रबंधन ने घटना के स्थल के आसपास के क्षेत्र को सील कर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है। मौके पर पहुंचे कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने भी SECL के अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। श्री कंवर ने बताया कि SECL के अधिकारियों से चर्चा के बाद घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। सही बात है कि सामने गोठान है, हो सकता है गोठान संचालित होता है, जानवर रहते, चरवाहे रहते, हो सकता है बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन बड़ी घटना तो खैर नहीं घटी, लेकिन आने वाले समय में कभी कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम लोग अधिकारियों को बुला करके चर्चा की, जिसमें कोरबा अपने माइनिंग के ऑपरेशन के GM आए थे और यहाँ के जो सब एरिया मैनेजर वो आए थे, उनसे चर्चा हुई है, बढ़िया चर्चा हुई है। हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। गाँव वाले जो भी समस्याएँ हैं उनको समिति के समझ अपनी मांग रखेंगे और जल्दी से जल्दी उन मांग को पूरा कराएंगे। वहीं SECL के GM ऑपरेशन कल्याणी प्रसाद ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच के बाद ही जमीन धंसने का कारण स्पष्ट हो पाएगा। साइट पे गया हूँ, गांव वालों से मिला हूँ, विधायक जी से मिला हूँ, सबसे चर्चा की है और उनके चर्चा के अनुरूप क्षेत्र से कार्य। आप भी देख रहे हैं कि वो पानी वहाँ जमा है, इसका मतलब है कि नीचे खोखला नहीं है। तो ये आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नीचे में कुछ और है, तो कोई कारण इसको साइंटिफिकली हम लोग को एनालाइज करवाना होगा। अकॉर्डिंगली उसके बाद हम लोग बता सकेंगे कि घटना का कारण। SECL के अधिकारियों का यह भी कहना है कि सिंघाली भूमिगत खदान घटनास्थल पर करीब 80 मीटर नीचे है। छत्तीसगढ़ में जन्मे बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के खोजी कुत्तों को नक्सली मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी की जा रही है। भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 7वीं वाहिनी में पहली बार बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के खोजी कुत्तों की ब्रीडिंग कराई गई है। 3 फीमेल डॉग्स ने 22 बच्चों को जन्म दिया है। ये अब 6 महीने से ज्यादा उम्र के हो गए हैं और उन्हें अब खासकर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपराधियों का सुराग तलाशने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तक यहां मैदानी इलाकों में ही बारूद और इंसान आदि को सूंघकर खोजने की ट्रेनिंग दी जाती रही है। पहली बार इन खोजी कुत्तों को तैरने और पानी में रहकर भी अपने काम को अंजाम देने की कला सिखाई जा रही है। भिलाई स्थित 7वीं वाहिनी के ट्रेनिंग सेंटर में खोजी कुत्तों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ट्रेनिंग सेंटर के प्लाटून कमांडर और प्रशिक्षक सुरेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि खोजी कुत्तों को ट्रेनिंग देने के बाद विभिन्न जिलों में इनकी तैनाती की जाती है। या किसी प्रांत में एक ही डॉग ट्रेनिंग सेंटर होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में भिलाई में 7वीं बटालियन में है। यहाँ से डॉग सीखने के बाद जितने भी जिले हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें जो है इनकी पोस्टिंग हो जाती है और वहाँ पे चोरी है, डकैती है, मर्डर है, नक्सलाइट इलाके में बम है, इसको जो है वो खोज के पता लगाते हैं। कमांडेंट विजय अग्रवाल ने बताया कि खोजी कुत्तों को सूंघने और ट्रैकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और ये लंबे समय तक सेवाएं देते हैं। श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि एक निश्चित अंतराल के बाद इन कुत्तों की परीक्षा भी होती है। उल्लेखनीय है कि बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता और सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। सुरक्षा बलों ने इस नस्ल के कुत्तों की मदद से ही नक्सल क्षेत्रों में कई जिंदा बम और विस्फोटक बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। विश्व बाघ दिवस कल 29 जुलाई को मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 8000 के करीब। राजधानी रायपुर सहित कई हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई।
गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन जमा किया जाएगा। और आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हेपेटाइटिस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।